क्या करना भाई जी और झूठ बोलना क्या बराबर नहीं है? नहीं, लेकिन आप झूठ क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो और किस समय पे किस चीज के लिए बोल रहे हो ये भी मायने रखता है। अगर मैं बच्चे से कहता जी हूँ, अगर मैं बच्चे को झूठ कहूँ जी। कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हिंदू परिवार में पैदा होकर हिंदू से क्रिश्चियन बनने वाले मिस्टर आदेश ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो मित्रों, ये आदेश ईसाई जी जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, उनके साथ हुई हमारी बातचीत की पिछली कड़ी में एक बातचीत थी जिसमें वो निर्भया के अपराधियों को क्षमा करने की बात कर रहे थे। और उसी सिलसिले में कुछ उसी से मिलती जुलती बात आज की है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसमें प्रमुख विषय है पाप क्षमा के ऊपर कि पाप क्षमा और वैदिक विधान के आधार पे या फिर हिंदू धर्म के आधार पे जो दंड मिलता है, कर्म सिद्धांत जो है, दंड विधान जो है, इन्हीं सब विषयों पर मेरी आदेश जी से बातचीत हुई है और वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बता रहा हूँ कि आज भी आपकी मानसिकता धर्म ग्रंथ के नाम पे रामायण पे ही अटकती है, वेदों पे नहीं आती। रामचरित, देखिए मैंने रामचरित मानस, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं आपकी मानसिकता एक सामान्य व्यक्ति की मानसिकता बता रहा हूँ ना कि भैया मानसिकता धर्म ग्रंथ के नाम पे रामायण पे ही आके अटक रही है, जबकि मैंने पहले ही बताया कि वेद है, वेदों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो जब आप वेदों तक पहुंचेंगे ही नहीं तो आपको सत्य का ज्ञान कहाँ से मिलेगा भाई? क्योंकि रामायण जो है बायोग्राफी को आप धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते। जी वही बात है। नहीं, और पहली बात यह है, देखिए जैसे वेदों में बताया गया है, आप मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए, मैंने पढ़ा नहीं है। उसमें ये बताया गया, जैसे मान लिया हमने कोई कर्म किया जी, वो हमने कुछ गलत किया अनजाने में, वो हमने जिंदगी के एक पड़ाव तक हम बहुत उल्टे काम करते गए, गलत काम करते गए, हमने उल्टी सीधी काम किए, लेकिन जिंदगी का एक पड़ाव 40-45 साल की उम्र तक या कुछ एज तक हम आके हमारा मन सुधर गया, बिल पड़ने लगे, कुछ भी है ना। तो वेद इस बारे में क्या कहते हैं कि जो हमारे पुराने कर्म है, क्या उसका फल इंसान को भोगना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, जैसे कि क्या अनजाने में आपने अनजाने में क्या किया था? नहीं, मैं मान रहा हूँ। नहीं, एक बताइए ना, एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि आपने अनजाने में क्या किया था। हाँ, व्यभिचार किया था। एक मॉरल वैल्यू के हिसाब से भी आप ये तो जानते थे ना कि व्यभिचार गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इतना तो जानते थे ना कि अगर चलिए मान लिया कि आपकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, शादी से पहले ही आप अगर किसी के साथ फिजिकल हो रहे थे तो इतना तो पता था ना कि नैतिक आधारों पे भी किसी के साथ शादी से पहले किसी लड़की के साथ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है। तो मतलब नहीं, मैं तो ये अनजाने में कैसे हुआ? जैसे मान लिया हम पाप बोध नहीं है, हम आदमी के अंदर पाप बोध नहीं हुआ, मतलब धर्म की जानकारी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि धर्म की जानकारी नहीं थी, लेकिन अच्छे बुरे की तो जानकारी थी ना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है या फिर क्या गलत हो सकता है। तो उस प्रकार से बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ वैदिक मान्यता के आधार पे कि आपने कहीं न कहीं उस चीज को जानकर किया तो उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। जब आपने उसका अच्छे मतलब मजा लिया है तो उसका सजा भी तो लेना आप ही को पड़ेगा ना। नहीं तो उसका कोई सुधार नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हाँ, उसका उसमें सुधार नहीं हो सकता आगे जीवन में। हो सकता है काफी हद तक, लेकिन अधिकतर नहीं होता, क्योंकि आप वैसे कर्म नहीं कर पाओगे ना, या तो फिर आप वैसा तब कीजिए, लेकिन अधिकतर पाप क्षमा नहीं होते। जो आदमी कर चुका है उसमें सुधार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस चीज में सुधार नहीं होता ये बताइए। नहीं, सुधार होता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, भुगतना पड़ेगा ना। जी। लेकिन तो बात यह है कि जो हुआ, बात सुनिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बिगड़ चुका वो तो बिगड़ चुका, लेकिन आप अब से भी अगर अपने जीवन को संभाल लें और उसे सही कर लें तो ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना, तो वो आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको देगा ना। नहीं, अच्छे कर्म का तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो मान लो कि कम किए और उसकी संख्या काफी ज्यादा है तो आदमी को उसका फल भोगना पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा।
अब आप ये कटु सत्य है, ये देखिए भाई, ये कटु सत्य है। थोड़ा सा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए जी, थोड़ा सा जी। बात यह है कि जैसे मान लिया जो परमेश्वर है वो मतलब वेदों के अकॉर्डिंग ये मामला है कि आपने जो किया आपको उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं जो है अपना सारे को कर्म छोड़ के अच्छा इंसान बन जाता हूँ अगर, तो अब जैसे हमारे सांसारिक जीवन में अगर हम कोई गलती भी करें, कोई आदमी खून भी कराए और करके आके अपने बाप को बता दे कि साहब ऐसे है जी, मुझसे ऐसा ऐसा काम हो गया, तो उसका बाप कुछ समय के लिए तो नहीं झुंझलाए, लेकिन वो उसको बचाने की हर संभव कोशिश करेगा और उसको माफ भी कर देगा। तो चलिए, का जो अच्छा बाप वो जो है, नहीं बात सुनिए, बात मेरी सुन लीजिए थोड़ी सी, तुम मुझे भी कहने का अच्छा 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 बोलिए। हाँ, तो अब जैसे मान लो जो संसार का बाप है, जब वो अपने बच्चे की थोड़ी सी गलती या बड़ी भी गलती, यहाँ तक कि वो खून भी करके आ जाए और घर कह दे कि साहब ऐसे ऐसे हो गया और वो पैरों में पड़ जाए, रोए गिड़गिड़ाए, तो बाप झुंझलाएगा, डांटेगा, उल्टी सीधी गालियां भी सुनाएगा, लेकिन उसके बाद वो कह देगा ठीक है चल यार जो हो गया, और वो पैसे भी लगाएगा और हर संभव प्रयास करेगा उसको बचाने के लिए, किसी भी तरीके से बचा लूं कि भैया मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है, बचा है। बाप जी जी जी, जबकि गलत है वो, जबकि समाज की नजर में वो गलत है, वो एक दोषी को बचा रहा है। सही है। तो जब एक संसारिक बाप ऐसा कर सकता है, तो जो परमेश्वर है जिसने सृजा है, जिसने पूरी सृष्टि को सृजा है और वो अपनी सृष्टि से इतना प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है, वो अपने बच्चों को बचाने क्या नहीं करेगा। अब मैं आपको बताऊं, की शरण में जाए तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे कि आपने मेरा कर दिया, आपके पिताजी ने आपको बचाया, लेकिन आपके पिताजी मेरे पिताजी तो है नहीं, तो मेरे प्रति तो आपके पिताजी का कोई कर्तव्य नहीं बनता था ना। नहीं, लेकिन अब थोड़ा मेरे बात सुनिएगा, मैंने आपकी बात सुनी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईश्वर है उसके लिए तो सभी उसके बच्चे हैं, ईश्वर के लिए तो सभी उसके बच्चे हैं। अब कोई एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मारता है तो ईश्वर का कर्तव्य ये होना चाहिए कि भैया उसको दंड दे, क्योंकि भैया उसके लिए तो वो बच्चा भी बराबर था, वो बच्चा भी बराबर था। जी जी जी, तो बस बात वही है। तो लेकिन बात तो ये वही आ गई ना, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, तो इस तरह से तो सारे काने हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे अगर यही मामला होने लगा। तब तो आपके हिसाब से भाई, आपके हिसाब से न्यायालय पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से आपके हिसाब से बलात्कारी को क्षमा कर देना चाहिए, जो करने वाला है उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। कैसी बात हो गई? नहीं मतलब जो सुनिए, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जो अपराधियों को सजा देती है, अगर ये कहा जाए कि भैया उनको छोड़ दो तो गड़बड़ हो गया। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ और इस बात को कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं, क्या कर्म सिद्धांत पूरी दुनिया मानती है। सीधी रिश्वत नहीं, उल्टी सीधी रिश्वत देके या जान पहचान या शोर सिफारिश या दुनिया भर के बवाल के माध्यम से असली दोषी छूट जाता है। आप जानते हैं ना 80% केस। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया में उसे छूटने का अधिकार है। घूस की बात और नहीं, बात सुनिएगा, अब बात नहीं सुनेंगे, बात फिर नहीं सुनेंगे। आप सांसारिक न्याय की ही बात कर रहे हैं ना, तो सांसारिक न्याय ईश्वर का न्याय तो नहीं है, तो आप उसकी एग्जैक्ट ईश्वर के न्याय से तुलना कैसे कर रहे हैं? एक बात समझाने के लिए ये बात बोली जा रही है ना। तो सांसारिक न्याय में त्रुटियां हो सकती हैं, ईश्वर के न्याय में त्रुटि नहीं होती। तो लेकिन हम ईश्वर का न्याय एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सांसारिक न्याय की बात पे आए थे ना। नहीं, इसीलिए मैं आपसे जो जानना चाह रहा था, मेरा प्रश्न अब जाके पूरा होता है कि जैसे मान लिया हमने गलतियां की और 30-40 साल की उम्र के बाद वो गलतियों का हमें एहसास हुआ और हम उसके लिए पछतावा करते हैं और अपने मन में अपने पापों के प्रति सोचते हैं, विचारते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं, खूब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक जो हुआ है मैं आज उसके लिए शर्मिंदा हूँ, और वो पछतावा करते हैं हर तरह से, हृदय से, आत्मा से, बुद्धि से, और वो उसके लिए वाकई पछतावा है। देखिए, जहाँ तक मैंने कर्म सिद्धांत को समझा है, मेरा ये मानना है कि अगर आपने छोटे पाप किए होंगे, जैसे कि ऐसे पाप जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हुआ हो, ठीक है, किसी दूसरे जीव को नुकसान ना हुआ हो, वैसे पाप अगर आपने किए होंगे ना, तो वो आपके अच्छे कर्मों में टैली हो जाएंगे, मतलब मैनेज कर लिए जाएंगे। लेकिन
नहीं जो तो पाप तो पाप है, वो अच्छा हो, बुरा हो, भैया, या बड़ा हो या छोटा हो, भैया मेरा बात सुनेंगे, भैया मेरा बात सुनेंगे भाई साहब। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम से शराब पीना पाप है। जी जी जी। लेकिन शराब से मैंने किसी और की जान ली नहीं, मैंने अपने पे ही वो अत्याचार किया ना, पी के अपने ही शरीर पे अत्याचार किया ना। अब उसके बाद मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, शराब पूरी तरह से छोड़ दिया और पूरी तरह से उस चीज का पालन कर रहा हूँ, तो उससे किसी को वो हुआ नहीं ना। अब अगर ब्रह्म ये इसका शराब पीने का और शराब पीने वाला पाप और किसी लड़की का करने वाला पाप, अगर आप ये दोनों को एक ही समझते हैं तो भैया फिर मैं क्या कहूँ। नहीं बिल्कुल, ये देखो क्या करना भाई जी और झूठ बोलना क्या बराबर नहीं है? नहीं, क्या करना और झूठ बोलना क्यों? क्योंकि दोनों की ही सजा है, दोनों में ही सजा है। लेकिन आप झूठ क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो और किस समय पे किस चीज के लिए बोल रहे हो, ये भी मायने रखता है। अगर मैं बच्चे से कहता हूँ, अगर मैं बच्चे को झूठ कहूँ कि बेटा वहां पे मत जाना, कोई डेंजर एरिया है, मैं कह दूं कि वहां पे मत जाना, बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, तुमको तुरंत खा डालेंगे। अगर मैं ऐसा बच्चे को बोलता हूँ ताकि उसकी भलाई हो, वो वहां पे जाए ना, क्योंकि वो बच्चा है, वो नहीं जानता वहां का तिकड़म, तो इसलिए मैं रोक रहा हूँ। तो इसके लिए झूठ भी उसी झूठ में आएगा जो मैंने बहुत बड़ा झूठ बोल के फ्रॉड किया हो, कोई कंपनी को ठगा हो, वो वाला झूठ और मेरा वाला झूठ, दोनों को टैली कर देंगे आप। हाँ ये तो सही है बिल्कुल। तो वही बात है ना, दोनों में वो फर्क है। जी जी। तो बस ये देखिए, और देखिए भाई मैंने जो पढ़ा, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अभी मेरा थोड़ा ये समय हो गया है, हालांकि हम इसी टॉपिक पे कल दोबारा बात करेंगे। जी जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। या तो फिर कल को उठ के आपकी लड़की ने ये सब पढ़ा तो उसने अगर कह दिया कि पिताजी मेरी क्या गलती थी, गलती तो हवा ने करी थी, मुझे क्यों बच्चे पैदा करने की पीड़ा और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो ये सही, तो ये अब यहाँ पे उत्पत्ति में ये भी बोला गया है कि आदम को अपने स्वरूप में बनाया था परमेश्वर ने। अब स्वरूप में बनाया था, यहाँ पे बनाने की बात भौतिक थी, अर्थात